जंग में मॉनसून की छड़ी लग गई है। बादल बरस पड़े हैं। बारिश से शहरी नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। दरियाओं में भी पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी बताइएगा अवैस खान। बिल्कुल, जंग में मानसून की बारिशों के सिलसिले के तहत एक बार फिर से बादल बरस पड़े हैं, जिससे मौसम जहां पे खुशगवार हो गया है, वहीं पर दर्जारत के अंदर भी 3 दर्जे कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला जो है वो शाम तक जारी रहने की तवक्को की जा रही है। इस बारिश के बाइस जहां पर शहरी नशेबी इलाके जो एक बार फिर से ज़ेर आब आने का अंदेशा है, वहीं पर पहले से सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह जो है मजीद बुलंद होने का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। महकमा आपाशी की जानिब से हेडतरीमों पर निचले दर्जे के सैलाब की जो है पेश गोई भी की गई है, जिस महकमा आपाशी के मुताबिक 1 लाख क्यूसिक से तजावुज़ करने का इम्कान है पानी का अगले 24 घंटों के दौरान, जिससे ना सिर्फ जो है वो हेडतरीमों पे जो है वो निचले दर्जे का सैलाब होगा, बल्कि पहले से ही ज़ेर आब इलाकों में मजीद इजाफे की भी तवक्को की जा रही है। महकमा आपाशी की जानिब से ये फोरकास्ट जारी करने के बाद ज़िला इंतज़ामिया और खसूसी तौर पर जो है वो महकमा आपाशी की जानिब से खुद जो है वो तमाम तर तनसीबात, जिसमें हिफाजती बंद शामिल हैं, हिफाजती पुश्तें शामिल हैं, वहाँ पर मशीनरी करके पहुँचा दी गई है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। महकमा आपाशी के मुताबिक हिफाजती बंद को जो है वो दुगना किया गया है। साइनो हाइड्रो कंपनी की जानिब से जो हेडतरीमों के तोसी मनसूबे पर भी काम कर रही है, जबकि उस पर हेडतरीमों के मौजूद हिफाजती पुश्तें जो हैं उनकी भी तमाम तर सूरत को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म के नुकसानात से बचा जा सके। इसी के अलावा जो है वो दीगर जो ज़ेर आब इलाके हैं वहाँ पर भी 18 के करीब जो फ्लड कैंप्स जो हैं, रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, जबकि रेस्क्यू की जानिब से भी तकरीबन 8 मकामात के ऊपर इमदादी कैंप्स जो लगा दिए गए हैं, जहाँ पर कश्तियों की फराहमी के साथ साथ जो है वो दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी की जा रही है और रेस्क्यूज़ की तमाम तर छुट्टियों को मनसूख करते हुए उनको रिलीफ कैंप्स में ड्यूटी सरंजाम देने की हिदायत भी जारी की गई है। इसके अलावा जो है वो डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान की जानिब से भी जो है मुख्तलिफ हिफाजती बंद का जो दौरा किया गया, और जबकि जो है वो डिवीजनल इंतज़ामिया की जानिब से भी हिफाजती बंद पे तमाम तर जो सहूलियात हैं उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि अगर सैलाब की जो है वो सूरत हाल मजीद गंभीर होती है तो यकीनी तौर पर जो है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। महकमा आपाशी के मुताबिक जो है अगर जो है 1 लाख क्यूसिक से पानी जो है वो हेडतरीमों पर करता है तो हेडतरीमों पर जो है निचले दर्जे के सैलाब का अंदेशा है। तहम जो है उसको शहर को महफूज रखने जंग के में लिए बादल बरस पड़े। शुक्रिया अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में दरिया और मुल्हिका बलाई इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान। बारिशों से दरियाओं में तुगयानी का भी अंदेशा। महकमा मौसमियात ने आइंदा एक हफ्ते को अहम करार दे दिया। आपको बता रहे हैं बारिशों के हवाले से दरिया और मलहका बलाई इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान है। बारिशों से दरियाओं में तुगयानी का अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा एक हफ्ते को अहम करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं जंग के हवाले से दरिया और मलहका बलाई इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान है। बारिशों से दरियाओं में तुगयानी का अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा एक हफ्ते को अहम करार दे दिया है। इसी बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी बिल्कुल, दरियाए चिनाब, झेलम, रावी और सतलज और इनके जो कैचमेंट एरियाज हैं उसके हवाले से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब है वो इस वक्त फोरकास्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 31 जुलाई जो कि कल का दिन है, यहाँ से लेकर 6 अगस्त तक अहम दिन जो हैं वो करार दिए हैं। इन दिनों में ना सिर्फ जो दरियाई इलाके हैं वहाँ पर बारिश का इम्कान है, बल्कि इसके साथ साथ जो इनके कैचमेंट एरियाज हैं और बंद के अंदर के जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो है वो ज्यादा बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है, जिस वजह से इन दरियाई इलाकों में जो है वो मजीद तुगयानी जो है वो आने का इम्कान है। और जो फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन है उनकी जानिब से ये हिदायत की गई है कि सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जरूरी इंतजाम जो हैं उनको हतमी शक्ल दी जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कमालिया शहरों मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश से मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूटने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आपको बता रहे हैं कमालिया शहरों मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश से मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया है। गर्मी और हब्स का जोर टूट जाने से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की। आज बिल्कुल कमालिया और इसके मज़ाफ़ात में जो है अलल सुबह से ही मौसम जो है खासा खुशगवार था और ठंडी हवाएं जो है चल रही थी, लेकिन जो है अब मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है कमालिया के मज़ाफ़ात में। और कलमा चौक, मंडी मोड़, गल्ला मंडी समेत अहम मुकामात हैं वहाँ पर भी जो है बारिश का सिलसिला ज़ोर शोर के साथ जारी है। इस वक्त कमालिया में मूसलाधार बारिश होने की वजह से जो है मौसम खासा खुशगवार और ठंडा ठार हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी हैं उनके चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं, क्योंकि जो है 2-4 रोज़ से जो है गर्मी
گرمی اور حبس کے باعث جو ہے شہریوں کا جینا محال ہو چکا تھا، لیکن اب جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیشگوئی سنائی گئی ہے اور آئندہ 48 گھنٹوں تک جو ہے بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب موسلا دھار بارشیں برسنے سے جو ہے نشیبی علاقے وہ زیر آب آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور سیلابی صورتحال ہے۔ پہلے ہی جو ہے دریائے راوی میں کافی پانی آ چکا ہے اور دوسری جانب جو موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سیلاب کا خدشہ بھی جو ہے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تاہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ابر رحمت برسنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جو ہے انتظامیہ بھی جو ہے وہ مختلف نشیبی علاقوں میں جو ہے پانی نکالنے کے لیے جو ہے دیتی ہے اور غلہ منڈی سمیت دیگر اہم مقامات شہریوں ایسے کے ہیں جہاں چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ شکریہ رضوان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کریں ٹوبا ٹیک سنگھ کا، جہاں موسلا دھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تو دوسری جانب ضلع کچہری پانی میں ڈوب گئی۔ کچہری میں آنے والے سائلین اور وکلاء کو مشکلات کا شدید سامنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ میں موسلا دھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تو دوسری جانب ضلع کچہری پانی میں ڈوب گئی۔ کچہری میں آنے والے سائلین اور وکلاء کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی بارے میں جان لیتے ہیں، مبشر حسن نقوی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیک سنگھ میں موسلادھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہوا ہے، گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے، لیکن دوسری جانب نشیبی علاقے زیر آب آئے ہیں تو وہیں پر ٹوبا ٹیک سنگھ کی ضلع کچہری بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئی ہے اور بارش کے پانی کی وجہ سے یہاں پر جو سائلین ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وکلاء حضرات کے چیمبر جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو دکھا سکیں گے کہ اس وقت بھی ضلع کچہری میں یہاں پر وکلاء حضرات بیٹھ کر پریکٹس کرتے ہیں، سائلین آتے ہیں اور اس وقت پورا احاطہ جو ہے وہ بارش کے پانی میں ڈوب چکا ہے۔ ان کی کرسیاں، ان کے میز اور دیگر فرنیچر جو ہے وہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بلا شبہ اب یہاں پر سائلن کے لیے آنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ وکلاء حضرات بھی یہاں پر اپنا پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں، اسی حوالے سے کچھ وکلاء سے بات بھی کر لیتے ہیں، ان سے جانتے بھی ہیں۔ اصل آپ بتائیے گا کہ بارش ہو گئی ہے، اچھا موسم ہوا ہے، دوسری طرف یہ پانی کھڑا ہو گیا، کیا پریشانی ہوگی، کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ٹوبا ٹیک سنگھ کی یہ مین کچہری کا مین ایریا ہے اور یہ بالکل تالاب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے، آئے روز یہاں پہ لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ سائلین جو بھی آتے ہیں وہ صحیح سے اپنا کام نہیں کر پاتے اور جو وکلا ہیں وہ بھی صحیح سے یہاں پہ پریکٹس نہیں کر سکتے۔ یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پہ یہ پانی نکلوانے کی کوشش کریں۔ کیا سمجھتے ہیں یہ پانی کب تک یہاں پہ جمع رہے گا؟ جو پہلے پریکٹس کیا رہی ہے یہاں پہ؟ اگر یہاں سے پانی کو نہیں نکالا جاتا تو کم از کم ایک ہفتہ جو ہے یہ پانی یہاں رہے گا، کیونکہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے مسلسل۔ ابھی اس بار بھی اسپیل ابھی باقی ہے تو یہ چانسز ہیں کہ یہ تو تالاب رہے گا ایک ماہ تک، یہاں پہ ویسے ہی پانی رہے گا۔ جی بالکل، وکلاء حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس پانی کی نکاسی بر وقت نہیں ہوتی ہے تو کم از کم ایک ہفتہ پانی جمع رہے گا، جس سے بلا شبہ تعفن بھی پھیلے گا اور آنے والے جو سائلین ہیں، وکلاء ہیں، ان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جس پر وکلاء حضرات نے اور سائلین نے ٹوبا ٹیک سنگھ زاہد سہیل سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا نوٹس لیا جائے۔ کچہری سے بہت شکریہ مبشر حسن نقوی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہونے والی بارش نے ضلع انتظامیہ کا پول کھول دیا ہے۔ بارش کے بعد مختلف مقامات زیر آب آ گئے ہیں، شہریوں کا گھروں سے نکلنا بالکل دشوار ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہونے والی بارش نے ضلع انتظامیہ کا پول کھول دیا۔ بارش کے بعد مختلف مقامات زیر آب آنے لگے، شہریوں کا گھروں سے باہر نکلنا بھی دشوار ہو گیا۔ اسی بارے میں جان لیتے ہیں، اسامہ یاسین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا اسامہ یاسین۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں حالیہ ہونے والی بارشوں کے سلسلے میں جو ٹوبا ٹیک سنگھ کے نشیبی علاقے ہیں وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں۔ کیمرہ مین اگر آپ کو میرے پیچھے دکھا سکے تو ٹوبا ٹیک سنگھ کے جو گلیاں ہیں وہ ندی لالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کا محلہ اسلام پورہ، اقبال نگر، سرہند کالونی، شہباز چوک، محلہ گارڈن ٹاؤن، حضور گارڈن، یہ مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا گیا۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، یہ بتائے گا کہ آپ کو اس کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے، کبھی کسی کو کمپلین کی اور کیا یہاں پر کوئی آیا؟ جی یہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو کپڑے وغیرہ گندے ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ وہ آگے سے جو سے آ رہے ہوتے ہیں ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو دوبارہ بار بار کپڑے چینج کر کے جانا پڑتا ہے، 2 دن تک پانی کھڑا رہتا ہے، تو اور بس ایسے ہی ہے۔ جی بالکل، میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں، ان کی دکان پہ یہاں پہ بتائیے گا کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ آپ کے دکان کے سامنے پانی کھڑا ہے، کوئی گاہک تو کوئی آتا نہیں ہوگا؟ یہاں کوئی نہیں آتا، پانی جو ہے کہ بہت مشکل ہے، آنا جانا بھی بہت مشکل ہے اور اس کے بعد جو انتظامیہ وہ کچھ نہیں کرتی، بس ایک پانی کھڑا رہتا ہے اور بہت دشواری ہے۔
हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया बिल्कुल इस पर खामोश है, 2 दिन तक यहाँ पानी खड़ा रहता है। शहरियों को बहुत शुक्रिया उसामा यासीन हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं फैसलाबाद के इलाके जमीलाबाद के गवर्नमेंट बॉयज MIC स्कूल से मलहका ग्राउंड जोहर का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया के कानों पे जून तक न रेंगी, बच्चे खेलने से भी कासिर हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के इलाके जमीलाबाद के गवर्नमेंट बॉयज MC हाई स्कूल से मलहका ग्राउंड जोहर का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया के कानों पर जून तक न रेंगी। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाके जमीलाबाद का MCI ये ग्राउंड है, स्कूल के बिल्कुल साथ ही है और ये तालाब का मंजर पेश कर रहा है। तहद्दे निगाह यहाँ पर पानी ही पानी है। जब से बारिशों का सिलसिला शुरू है तब से लेकर अब तक ये पानी यहाँ पर खड़ा है। जो इलाका मक्कीन है वो इस तफून ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर है। यहाँ पर जब बच्चों से पूछा गया कि आप यहाँ पर खेलने क्यों नहीं आए तो उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से पानी होने की वजह से वो खेल भी नहीं सकते। यहाँ पर मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं और नौजवान मौजूद। उनसे पूछता हूँ, सर बताएं कब से ये पानी यहाँ पर खड़ा है और अब तक आपने वासा से इस हवाले से बात की है तो आपको क्या रिस्पांस मिला है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, हमने जब की ये बारिश शुरू हुई है तो तब का ये पानी खड़ा है, तो हमने वासा वाले को काफ़ी कंप्लेनें की है लेकिन वो गौर नहीं कर रहे हैं। तो हमने काफ़ी इन दिनों से कहा कि ये पानी खड़ा है, ये हमारे सबको ना नुकसान पड़ रहा है। जहाँ यहाँ पे ये पानी खड़ा है ना तो ये हमारी नींवों को ना नुकसान पहुँचा रहा है। ये बच्चे हमारे खेलने के वजह आ रहे, तो लिहाजा प्लीज़ वासा वाले को तक पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि वासा जो है वो इस पर एक्शन ले। ये जो ग्राउंड है इसके अतराफ में घर भी मौजूद हैं और ग्राउंड में पानी खड़ा होने की वजह से जो पानी है वो घरों की जो बुनियादें हैं वहाँ तक पहुँच रहा है, जिसकी वजह से घरों को भी नुकसान पहुँच सकता है। और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद है। आप बताएं कब से पानी खड़ा है और आप कब से यहाँ पर खेलने से कासिर हैं? जब से बारिश हो रही है हम लोग खेलने से कासिर हैं और इतना पानी है कि आज हम लोग खेलने, हमने कहा था कि शाम को खेलने आना और जाएंगे। इधर आकर पानी देखकर तो ये देखें कैसी गंदगी और पड़ी है, हम इधर देखे खेल नहीं सकते हैं। हम लोग मेरे साथ लड़का है, ये हम सब ने कहा कि हम जिन्होंने हमारे साथ खेलने आना था वो कह रहे थे कि देखे अगर नहीं आया तो खेलने जाएंगे। ग्राउंड जोहर का मंजर पेश करने लगा। शुक्रिया अरसलान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं RPO फैसलाबाद बाबर सरफराज अल्फा को OSD बना दिया गया है। DIG मोइन मसूद को RPO फैसलाबाद लगा दिया गया है। CPO फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी को OSD बना दिया गया है। उमर सईद मलिक को CPO फैसलाबाद लगा दिया गया है। आपको बता रहे हैं RPO फैसलाबाद बाबर सरफराज अल्फा को OSD बना दिया गया। DIG मोइन मसूद को RPO फैसलाबाद लगा दिया गया। CPO फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी को OSD बना दिया गया। उमर सईद मलिक को CPO फैसलाबाद लगा दिया गया। अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमतों में 50 पैसे फी यूनिट तक का इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों के में इजाफे का इतलाक 1 सितंबर से 3 माह के लिए होगा। बिजली सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाइफलाइन सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। आपको बता रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से आवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया है। बिजली की कीमतों में 50 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। आवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। बिजली की कीमतों में 50 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, बताइएगा। आज जी बिल्कुल हुकूमत की जानब से आवाम पर एक दफ़ा फिर बिजली का बम जो है वो गिरा दिया गया है। बिजली जो है वो 50 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफा करने का जो फैसला किया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। सर जी, बिजली का बिल में जो है वो मजीद ज़्यादा लग के आएगा, क्या कहेंगे इसके? अस्सलाम वालेकुम बॉस, आप पहले ही देखें कि पहले ही आवाम पिस रही है। जो अब ये बिजली के यूनिट आए दिन बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से हमें कहीं पे रिलीफ जो है ना वो नहीं मिल रहा है। तो आवाम अब किधर जाएगी, वो रिलीफ किधर से हासिल करेंगे हम? हमें नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है कि ये रोज़ ब रोज़ जो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, आवाम बहुत ज़्यादा पिस रही है। आवाम बहुत ज़्यादा पिस रही है। आप क्या कहेंगे कि बिजली के बिल में इजाफा है, आवाम को कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा? अब नई हुकूमत भी आ गई पंजाब में, को समझते हैं कि अब जो है वो कुछ रिलीफ मिलेगा? जी देखें, पिछली हुकूमतों से हमेशा उम्मीद रखते थे कि आवाम को फ़ायदा देंगे, लेकिन हमें आज तक कोई फ़ायदा मिला नहीं है। पिछले सालों से हुकूमतें के धंधे चल रहे हैं, लेकिन आज गोरख धंधे चल रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं देखा आवाम को कोई फ़ायदा मिला। कभी इमरान खान आ जाता है, कभी नून लीग, कभी पीपल पार्टी, सब अपने मुफावदात के लिए चलते हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई भी नहीं चलता। आवाम तो हमेशा महंगाई की चक्की। अब बिजली का बिल जो है वो आप इजीली आप लोग अदा कर लेते हैं जितना बिल आता है?
अब देखें 25,000 रुपया गवर्नमेंट ने तनख्वाह रखी हुई है, 25,000 रुपये के साथ तो मेरा ख्याल सिर्फ घर का राशन ही नहीं चलता, बाकी चीज़ें क्या चलानी है इस 25,000 रुपये के साथ बंदे ने। उसके अलावा बिल बिजली के, गैस के रोज़ बढ़ते हैं, LNG बढ़ती है, इसके अलावा पानी भी खरीदना पड़ता है, उसके अलावा बच्चों की फ़ीस, मेडिकल। मेरा ख्याल है आज के दौर में तो 50,000 के साथ भी बंदे का घर नहीं चल सकता, गरीब बंदे का 25,000 के साथ बिल ही बंदा कैसे पे करे। जी बिल्कुल, बिल किस तरीके से जो है वो पे करेंगे। शहरियों की आपने बात सुनी और उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत बिल के अदायगी के लिए जो है वो रिलीफ दे, ना कि जो दिन ब दिन जो है वो बिल की कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। फी यूनिट में पहले भी गुज़िश्ता रोज़ पहले भी जो है वो इजाफा किया, फिर जो है वो बिजली के बिलों में जो फी यूनिट 50 पैसे महंगा कर दिया गया। शुक्रिया अली अपडेट करने के। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई, आवाम को एक और झटका लगा दिया गया। नेपरा ने बिजली 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की हिदायत जारी कर दी। शहरी फट पड़े, हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई है, आवाम को एक और झटका लगा दिया गया है। नेपरा ने बिजली 50 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है, शहरी फट पड़े हैं। इसी बारे में जान लेते हैं वकास जमील से। जी बताइएगा वकास जमील। आवाम के लिए एक और बुरी खबर है कि नेपरा की जानिब से बिजली जो है वो महंगी कर दी है, और जिसके बाद गरीब शहरियों के लिए, ताजरों के लिए और खास तौर पर जो है वो दुकानदारों के लिए अब बिजली के बिल देना जो है वो उसमें काफी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है बिजली के बिलों में। इसी वाले से हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते क्या कहेंगे। हुकूमत की जानिब से बिजली जो है महंगी की गई, 50 पैसे और महंगी हो गई हुई है बिजली। है दे लो 45,000 रुपया बिल आ गया वा, इतनी गरीब आम सताई हुई है। 10 बच्चों के पेट पालिए या खुदकुशी करिए, हमारे लिए और कोई चारा नहीं है। अगला बिल किसी से जो पैसे चक कर तारिया, फिर उस तो बाद बिल फिर इतना आ गया। ये सामने 45,000 रुपया नजर आ रहा है। बिल्कुल इस हवाले से और भी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, क्या कहेंगे। बिजली जो है महंगी की गई, किस तरह से गुजारा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे घर का किराया 20,000 मेरे घर का किराया, या 16,000 रुपया बिजली का बिल आ गया, हम कहाँ जाएं। 15,000 रुपया इधर हमारी दुकान से सैलरी मिलती है, घर का राशन चलाएं, या घर का बिल भरे, या घर में कोई चीज लेकर जाएं। ये रिपोर्टिंग हुकूमत नामंजूर, ये रिपोर्टिंग हुकूमत की जानब से ये हमें मिल रहा है, और कोई हुकूमत ये 16 रुपए अभी जो है 16 रुपए जून और महंगा कर दिया गया है इस हुकूमत ने, हमें तो पता नहीं है। खवातीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, बिजली काफी महंगी और उसके बाद टैक्स भी लगाए गए, क्या कहेंगे। जी सर, मैं तो टैक्स के खिलाफ हूँ, ठीक है ना। देखो जो गरीब बंदे के इतने चार्जर नहीं है जितना आजकल बिल आ रहा है, ठीक है ना। दुकानों के कमर्शियल ये लगे हुए हैं मीटर, ठीक है ना। तो दुकानों के हिसाब से घर के भी ऐसे ही हैं, दुकान के भी ऐसे ही। 31,000 बिल है, देखो ना ये गरीब बंदा कैसे पूरा करेगा। आज तो खाना पूरा नहीं हो रहा, ठीक है ना। 100 रुपए किलो आलू है और 150 रुपए का घी डालते हैं, तब बच्चे रोटी खाते हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है, हुकूमत को चाहिए कि कुछ ख्याल करे, ठीक है। ये टैक्स बहुत ज्यादा। बिल्कुल जी, आवाम जो है इस हवाले से परेशान है और बिल बुला रहे हैं कि टैक्सेस जो है पहले ज्यादा थे, अब बिजली जो है वो भी महंगी कर दी गई है। अब आपको बताएं खुड़ियावाला में बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स पर ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है। खुड़ियावाला में ताजिर बिरादरी ने हुकूमत के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। आपको बता रहे हैं खुड़ियावाला में बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स पर ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई। खुड़ियावाला में ताजिर बिरादरी ने हुकूमत के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी बताइएगा, अभी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं खुड़ियावाला में बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स पर ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है। खुड़ियावाला में ताजिर बिरादरी ने हुकूमत के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। आपको खबर दे रहे हैं, खुड़ियावाला में बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स पर ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है। खुड़ियावाला में ताजिर बिरादरी ने हुकूमत के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। आपको बता रहे हैं खुड़ियावाला में बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स पर ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है। खुड़ियावाला में ताजिर बिरादरी ने हुकूमत के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रही। आपको बता रहे हैं खुड़ियावाला में बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स पर ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है। खुड़ियावाला में ताजिर बिरादरी ने हुकूमत के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। आपको बताते चले, खुड़ियावाला में बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स पर ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई। जंग जिला की 3 बड़ी तहसीलों में स्पोर्ट्स ऑफिसर तैनात न किए जा सके। तहसीलों में अरबों रुपए की लागत से तामीर किए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दर्जा चहारम के मुलाजमीन के सुपुर्द। जिला भर में खेलों के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। आपको बता रहे हैं, जंग जिला की 3 बड़ी तहसीलों में स्पोर्ट्स ऑफिसर तैनात न हो सके। तहसीलों में अरबों रुपए की लागत से तामीर किए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दर्जा चहारम के मुलाजमीन के सुपुर्द किए गए हैं। इसी बारे में जान लेते हैं, वसीम अजीज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा वसीम अजीज।
बिल्कुल ज़िला जंग में अरबों रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तो कायम कर दिए गए, मगर यहाँ पर परमानेंट तौर पर कोई स्पोर्ट्स ऑफिसर तैनात नहीं किया गया। अगर हम बात करें डीएसओ की, तो डीएसओ का चार्ज भी यहाँ पर टोबे के डीएसओ का चार्ज जो है वो आर्जी तौर पर यहाँ पर मुंतकिल किया गया, जो कि सिर्फ दफ्तरी कामों तक महदूद होकर रह गए। अगर हम बात करें तहसीलों की, तहसील अहमदपुर सियाल, शोरकोट और 18 हज़ारी में भी करोड़ों रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तो बना दिए गए, लेकिन वहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो दर्जा चारम के मुलाजमीन के सुपुर्द कर दिए गए, जिसकी वजह से आए रोज़ वो जो है टूट फूट का शिकार होने लगे हैं। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के हवाले से, तो ज़िला जंग में कोई बड़ी स्पोर्ट्स की सरगर्मी ताहाल मुनक्किद नहीं करवाई जा सकी। गुज़श्ता पूरे साल में स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ ना होने की वजह से जो है खिलाड़ी शदीद परेशानी का शिकार हैं। खिलाड़ियों की जानिब से हुकूमत पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया ज़िला जंग में जो है बहुत शुक्रिया वसीम अजीज हमें आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद पंजाब हुकूमत तब्दील होते ही सेहत कार्ड से मुतालिक मरीजों को मजीद इलाज की सहूलत फराहमी के लिए अलाइड हस्पताल इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। सेहत सहूलत कार्ड के जरिए इलाज करवाने वाले मरीज को तारीख नहीं बल्कि फौरी इलाज की सहूलत मिल सकेगी। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद पंजाब हुकूमत तब्दील होते ही सेहत सहूलत कार्ड से मुतल्लिक मरीजों को मजीद इलाज की सहूलत फराहमी के लिए अलाइड हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी बारे में अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं आज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा आज़ादार हुसैन। जी बिल्कुल, अलाइड अस्पताल में आज सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से एक अहम मीटिंग हुई है, जिसमें मुख्तलिफ वार्ड के जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने शिरकत की है, अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने शिरकत की है। क्यों ये सेहत सहूलत कार्ड की मीटिंग जो है वो अमल में लाई गई है, इसका क्या मकसद है, किस तरह इसमें जो है बेहतरी लाई जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर अफजाल चीमा मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर इमरजेंसी भी हैं। डॉक्टर साहब कैसा? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये ऐसे था कि अभी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया था, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो लिया हुआ था सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से, वो थोड़ा सा लोगों में अवहाम था कि शायद गवर्नमेंट जो पीछे ख़त्म हुई थी उसकी वो जारी नहीं, तो उसको हम ज़रा फैसिलिटेट और लोगों को बताने के लिए और यहाँ जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए ये हमने आज मीटिंग की है। उसमें हमारे अपना सारे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स इधर मौजूद थे। तो अब हम इसको अपना ज़्यादा लेवल पे करेंगे ताकि लोग ज़्यादा इधर आएँ, उनको फैसिलिटीज़ दें ताकि लोग अपना इधर आके अपना इलाज करवाया करें। बड़ा मसला सामने देखने में नज़र आ रहा था कि जो सेहत सहूलत कार्ड पे आ रहे हैं उन्हें तारीख दी जा रही थी एक महीने की, 20 दिन की, और जो पैसे दे रहे थे कि अपने अगर सामान वगैरह बाहर से लेके आते हैं तो उनका फौरन था, जिसकी वजह से मरीजों ने यहाँ पे आना छोड़ दिया। आज़ादार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा सुई गैस की नाअहली, सर्दियां तो सर्दियां, गर्मियों में भी सुई गैस नायाब हो गई। वजीर खान की 224 मोहल्ला गौसियाबाद में 4 दिन से सुई गैस गायब। अहले इलाका का निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कहते हैं शिकायत के बावजूद भी कोई पुरसाने हाल नहीं, एहतजाज करने पर मजबूर है। आपको बता रहे हैं, महकमा सुई गैस की नाअहली सामने आए हैं। सर्दियां तो सर्दियां, गर्मियों में भी सुई गैस नायाब हो गई। वजीर खान की 224 महल्ला गौसियाबाद में 4 दिन से सुई गैस गायब है। अहले इलाका का निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। इलाका मकीन कहते हैं शिकायत के बावजूद सूरत हाल का कोई भी नोटिस नहीं ले रहा, एहतजाज करने पर मजबूर हैं। इसी बारे में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा मोहम्मद अली नारू। SHO मिलट टाउन 5 रोज बाद फिर तब्दील। फैसल रजा को 5 रोज कबल SHO मिलट टाउन तैनात किया गया था। फैसल रजा को फौरी पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। सब इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार SHO मिलट टाउन तैनात कर दिए गए। सिटी पुलिस ऑफिसर ने तब्दीली और तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं तबादले के बारे में SHO मिलट टाउन 5 रोज बाद तब्दील हो गए हैं। फैसल रजा को 5 रोज बाद SHO मिलट टाउन तैनात कर दिया गया है। फैसल रजा को फौरी पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। सब इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार SHO मिलट टाउन तैनात हो गए हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर ने तब्दीली और तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं SHO मिलट टाउन 5 रोज बाद तब्दील हो गए हैं। फैसल रजा को 5 रोज बाद SHO मिलट टाउन तैनात कर दिया गया है। फैसल रजा को फौरी पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। सब इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार SHO मिलट टाउन तैनात हो गए हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर ने तब्दीली और तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं SHO मिलट टाउन 5 रोज बाद तब्दील कर दिए गए। फैसल रजा को 5 रोज कबल SHO मिलट टाउन तैनात किया गया था। फैसल रजा को फौरी पुलिस लाइन्स पर भेज दिया गया।